कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। जिस प्रकार से बिजली उत्पन्न होती है तो बांध में पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके बाद बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी ज्ञान, वैराग, सम्यक ज्ञान आदि को एकत्रित करना होगा। हमें अपनी वासनाओं को हमें अपने ध्यान रखना है कि हमारा कितना उपयोग बाहर जा रहा है, कितना उपयोग व्यर्थ की बातों में जा रहा है। हम अधिकांश पाप तो बेकार में कमाते हैं। किसी के घर कोई कुछ काम हुआ, हमने अनुमोदना कर दी। किसी के घर झगड़ा हो रहा है, हम और नमक मिर्ची डालने का काम कर रहे हैं। किसी के दिलों में दरार है, हम और खाइयाँ पैदा कर रहे हैं। कभी सोचा आपने कि ऐसा करने से तुम्हारे आगामी काल में तुम्हारे परिवारों में दरार पड़ेगी? लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। हम जगत की चिंता करते हैं, जगत को बताते हैं कि देखो वो ऐसा वो ऐसा। हमारी हालत उस तरह से है कि जिस प्रकार से पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी ये देखता है वो जल गया वो जल गया वो जल गया, लेकिन ये नहीं सोचता है कि जंगल में मैं भी मौजूद हूँ, एक दिन मैं भी जल जाऊंगा। जंगल में आग लगी है तो वो पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी या पशु कैसे बच पाएगा? इसी प्रकार से चारों तरफ मौत की आग लगी है और वो लपटें हम तक भी आती होंगी। आने में थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन मौत की लपटें तो आएंगी, हर कोई की जिंदगी में आएंगी। लेकिन हम कितने आसक्त होकर इतनी व्यवस्थाएं कर रखी हमने अपने जीवन की, इतनी कमाई कर रखी, इतनी पागलों की तरह कमाई करते हैं कि खाने का कभी वक्त ही नहीं मिलता है। इतनी लगन से मकान बनाते हैं, रहने का कभी वक्त ही नहीं मिलता है, उसमें अमन चैन से रह नहीं पाते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म एक स्टेशन की भांति है, जनसंघ की भांति है। देव से देव में नहीं जा सकते हैं, नारकी से नारकी में नहीं जा सकते हैं, नारकी से देव में नहीं जा सकते हैं, देव से नारकी में नहीं जा सकते हैं। लेकिन मनुष्य स्टेशन ऐसा है जिससे चाहो तो तुम चारों गतियों में जा सकते हो। यदि तुम सरल परिणाम करते हो तो तुम्हें मनुष्य जन्म मिलेगा। यदि तुम व्रत संयम करते हो, व्रत संयम क्या है? जीवन को, गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से ले जाने की कला है। जीवन में हमें व्रत संयम करने पड़े तो वो सोचना पड़ता आज तो व्रत है। अरे व्रत इतना आनंदमय हो कि उस दिन तुम्हारी शक्ति चौगुनी बढ़ जाए। लेकिन सिर्फ हमने खाने के त्याग को व्रत समझ रखा है और इसीलिए हमें महसूस देता है, इसीलिए हमें थोड़ी आफत सी लगती है। ये सोचे इतने दिनों खाया फिर भी बीमार हो जाते हैं। एक दिन नहीं खाएंगे तो संतुलन बना रहेगा, लेकिन वो नहीं खाने को व्रत मत समझ लेना। लोग भूखे मरने को व्रत समझ लेते हैं। सिर्फ उपास से आज कुछ नहीं खाएंगे ये सोच के खाने का चिंतन ही चलता रहता है कि आज नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, आज मैंने ये त्याग दिया ये त्याग दिया। ये क्यों नहीं सोचते हो जितनी देर मेरे खाने में ध्यान जाता था उतनी देर परमात्मा को पाने में ध्यान जाएगा। उतनी देर लगेगा कि मैंने आज अपनी शक्ति को तोला है, मेरी शक्ति
शक्ति भी इतनी देर की शक्ति यदि मुझे निर्विकल्पता दिलाती है, खाने से विराम दिलाती है, वो समय मेरा आराधना में लगता है, वो समय मेरा किसी पुण्य कार्य में लगता है, तो समझना तन धन हो जाएगा। और यदि मन जो आज तक सिर्फ खोटे विचार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या आदि में जाता था, वो मन आज व्रत करने से सिर्फ प्रभु की आराधना में जा रहा है, तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, वचन शुद्धि में भी क्या करते हैं, हमारी जिह्वा से अनुमान लगाना। 4 इंद्री तक के जीव, भले उन्हें वचन शक्ति है, उनको 2 इंद्री मिली हुई है, रसना मिली है, लेकिन हमारी और आपकी तरह आराधना और उपासना नहीं कर सकते हैं। हमें और आपको जिह्वा मिली, हमने क्या किया, दिन भर निंदा, चुगली, कलह, ईर्ष्या, यही सब किया है। और ये सब प्रमाण पत्र है हमारे मिथ्यात्व का, मिथ्या दृष्टि होने का प्रमाण पत्र है। यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो रहनसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि सम्यक दृष्टि का समय ज्ञान, वैराग और तत्व चर्चा में गुजरता है, गुणानुवाद में गुजरता है, और मिथ्या दृष्टि का समय ईर्ष्या में, कलेश में, निंदा में, चुगली में और अशुभ लेस्याओं में गुजरता है। तो हमारे विचार, हमारी सोच यदि अशुभ है, आर्तरोध ध्यान की तरफ है, तो समझ लेना हमारा नरक गति का पक्का बंद होने वाला है। क्योंकि आर्त ध्यान आपको पता है तिर्यंच गति दिलाता है, और रौद्र ध्यान हमें नरक गति दिलाता है। तो हमें यदि नरक और तिर्यंच से बचना है तो कोई हिंसा के कार्य, किसी को दुखी करके आनंद मत मानो, और यदि तिर्यंच गति से बचना है तो किसी अच्छे बुरे की ज्यादा कल्पना मत करो। कोई बुरा भी है, सोचो उसका स्वभाव अच्छा है, स्वभाव बुरा है, बोलता है तो बोलने दो, मेरे लिए तो अच्छा है, कर्म निर्जरा का कारण है, मेरे लिए तो एक मौका मिला है परीक्षा देने का, किसके साथ भी मैं कैसे रह सकती हूँ, ऐसा विचार आए तो हमारे कर्म निर्जरा का कारण हो जाएगा। तो हमें ज्ञान और वैराग हमारे जीवन में, उस वो गाड़ी में हमने सफर करना शुरू किया है जिसमें कि हॉर्न के अलावा सब बजता है, यानी पूरे कल पुर्जे बजते हैं। ठीक गाड़ी है ही नहीं, कोई पुर्जा सही समय पर सही जगह नहीं लगाया हुआ है, और ब्रेक के अलावा सब कुछ लगता है। आप समझ जाएंगे ब्रेक संयम का ब्रेक है। हमारे कल पुर्जे किस तरह बजना चाहिए, हमारे कल पुर्जे असंयम की तरफ शिथिल होना चाहिए और संयम की तरफ बंधे हुए होना चाहिए। हमारा जीवन संयम की धारा में बंधना चाहिए, तो हम सुख अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि संयमी व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता है, और असंयमी व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता है। जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन तू निज में जगा लेता, तू चंद्र लोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। चाहे चंदन वाला का जीवन देखो, अपने संयम को नहीं छोड़ा, कैसी कैसी जगह उसने परिस्थितियों में भील आदि के पास भी उसे, चंदन वाला के जीवन से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि भील आदि के पास भी यदि उसे कैद किया गया तो भी उसने अपने संयम पर अडिग रही। अनंतमती जिसे कि 3000 वर्ष तक जंगलों में रहना पड़ा, लेकिन मौत के समय पिताजी आ गए थे, बचाकर ले जा सकते थे, लेकिन उसने कह दिया मैंने आजीवन अन्न जल का त्याग कर दिया है, आप इस सांप को नहीं मारेंगे वरना मैं तो मरी जाऊंगी उपवास करके, लेकिन आप इसे जीवन दान दो। और एक बार जीवन दान का परिणाम क्या हुआ, वही विशल्या हुई, जो अनंग सरा थी वही विशल्या हुई, एक बार जीवन दान देने का परिणाम। लेकिन आज हम जीवन लेने पर तुले होते हैं, हम उस परंपरा को मानने वाले हैं जो सिर्फ नेमिनाथ भगवान पशुओं का बंधन देखकर चले गए थे। उन्हें लगा था कि इनका बंधन मैं कैसे स्वीकार करूं, एक विवाह के लिए इतने लोगों के जोड़ों को बिछोए करना, इतने लोगों की जाने लेना मैं नहीं कर सकता हूं, और वो छोड़कर चले गए थे। लेकिन आज क्या होता है, एक शादियों में, जैनियों की शादियों में भी ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं, भले वो मांसाहारी ना हो लेकिन अभक्ष चीजें बनती हैं जिनमें 30 जीवों का घात हो जाता है। रात्रि को भोजन चलता है, रात्रि में भोजन बनता है। कभी विचार करके देखना, घर का एक बल्ब जलाओगे तो उसमें कितने जीवाणु हो जाते हैं, और जब रात में इतनी लाइटें जलती हैं और वो सब सब्जी में मसाले की जगह आपको दिखते भी नहीं और आप सब खा जाते हैं, और फिर कहते हैं हम तो जैन हैं।
आपको कोई कहे कि आओ पापी जी, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन आपको कोई कहे आओ जैन साहब, तो आपका कलेजा फूल जाता है, वाह मैं जैन साहब हूँ। लेकिन जैन साहब तो सिर्फ अरिहंत देव हो सकते हैं। हमें चाहिए कि अपने जीवन में हम सच्चे जैनत्व को प्राप्त करें और हमारी यात्रा पत्थर से लेकर परमात्मा तक की यात्रा है, क्योंकि हमारी निगोद ही गोद रही है। हम अनादिकाल से निगोद में रहे हैं। बच्चा दिन भर कहीं भी घूमाता है, शाम को माँ की गोद में आ जाता है। इसी प्रकार से हमें 2000 सागर के लिए मात्र तरस पर्याय मिली है। उसमें विचार करो कि हमने एक इंद्री में कितने दुख सहे हैं। कभी आप देखते नहीं, पेड़ों को देखो, पौधों को देखो, सामने काटने वाला आके खड़ा हुआ है, काट रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी पर्यायों को हमने खुद प्राप्त किया है। पत्थरों को बम के द्वारा, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ा जाता है, उनके कलेजों पर बम रख दिया जाता है। जल प्रपात हम देखने जाते हैं। क्या है जल प्रपात? जल के कलेवर है जो उछल उछल कर कहीं कहीं गिर रहे हैं, हम आनंद मना रहे हैं। कभी सोचना हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और अग्नि, आज के समय में अग्नि का हम कितना घात करते हैं। अग्नि की आयु 3 दिन की है, लेकिन आज गैस के आविष्कार ने 5 मिनट के लिए लोग गैस जलाते, फिर बंद कर देते, फिर जलाते हैं। कम से कम इतना पुरुषार्थ तो हम कर सकते हैं, इतना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं कि जितना सामान तैयार करना है वो सब एक साथ तैयार कर लो, और एक साथ करने के बाद आप एक साथ खाना बना सकते हैं। बीच बीच में गैस बंद नहीं करनी पड़े, तो कम से कम आपने अग्नि का एक जीव को जो बार बार मारा, उससे अच्छा है कि एक आध बार कुछ जीव मरेंगे। इतना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। आज जब से ट्यूबवेल चल गया, बोरिंग चल गई, तब से लोग पहले सिर पर पानी लाते थे, खींच कर लाते थे। तो एक बाल्टी से नहाना हो तो एक ही बाल्टी लाते थे, लेकिन आज कहते चलने दो थोड़ी देर बोरिंग। लेकिन कभी विचार किया प्रकृति से हमने कितनी खिलवाड़ की है, और उसके कारण आज पृथ्वी कांपने लगी है। इतने भूकंप क्यों आते हैं? एक आदमी इतना संवेदनशील था हमारे यहाँ कि एक जानवर की लाश भी जब तक जल नहीं जाती थी, उठा नहीं ली जाती थी, तब तक चूल्हे में आग नहीं डलती थी। लेकिन आज आदमी घर में कोई मर जाए, पूछते हैं आपके पिताजी को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है, आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। संवेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है।
तीर्थ क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।